हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद हमज़ा। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर का देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, पहले टाइप पे आते हैं हमने पहले स्लाइड पर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड कि इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट हमारा जो है ये हमारा एक पार्ट रहेगा। ठीक है, अब फिर उसके अगले पार्ट में जो रहेंगे वो रहेंगे तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, अलग अलग एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियोस, अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे समझने से सबसे पहले हम इसके चैप्टर के नाम पे जाते हैं। क्या है इस चैप्टर का नाम? इस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इंक्लूडिंग फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जिसमें फंडामेंटल ऑपरेशन भी इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। 3x+4 ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें ये 3 और 4 जो हैं ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब ये जो x है ये है तुम्हारा वेरिएबल। अब ये जो बीच में प्लस का ये है फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और फिर डिवीज़न। ये चारों साइन होते हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट, हो गया वेरिएबल, हो गया और फिर फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया। समझ आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना, ये वेरिएबल है एक्स। अब देखो एक्स ही वेरिएबल नहीं है। अभी देखो क्या क्या होता है वेरिएबल। समथिंग विच कैन वेरी डिफरेंट वैल्यूज। पहला पॉइंट जो कि है कि वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि किसी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ वेरी करती हूँ। वेरिएबल, वेरी। ठीक है, नॉट फिक्स्ड वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है? जिसकी वैल्यूज़ फिक्स ना हो। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी। सारे 28 के 28 लेटर सारों से ये स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट से किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा आता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? इधर मैंने कांस्टेंट भी ऊपर से बताया था। कांस्टेंट कांस्टेंट होते हैं दुनिया के सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सारे नंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। अब आता है तुम्हारा इक्वेशन पर। इक्वेशन क्या होती है? When any two expressions are equal, it means that there will be formed an equation. जब कोई भी दो एक्सप्रेशंस बराबर होती हैं, यानी उनके बीच में इक्वल टू का साइन आता है, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x+3 इज इक्वल्स टू 3x-4। ठीक है, तो ये देखो इधर भी एक्सप्रेशन की कंडीशन क्या थी? कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंट ऑपरेशन। कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंट ऑपरेशन। इसमें भी यही है, फंडामेंट ऑपरेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल। यानी इसके बीच में आ गया तुम्हारा इज इक्वल टू का साइन, यानी दोनों इक्वेशन बराबर हो चुकी हैं। तो इसीलिए अब ये बन चुकी है हमारी इक्वेशन। ये क्या बन चुकी है? इक्वेशन समझ गए। अब हमारे आते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड और फिर सिस्टमेटिक मेथड। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। 5x+10 इज इक्वल टू 25। तीनों मेथड में हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 5x+10 इज इक्वल टू 25। तो ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग
जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। अब देखो इसका रूल समझो कि कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन LHS में है तो वो RHS में जाके क्या बदलेगा। अगर कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन LHS में माइनस में प्लस में है तो RHS में माइनस, माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो ये है हमारा, यही एक एग्जांपल है। देखो इसमें सब आ रहा है। +10 इधर जाके कैसा होगा -10, यानी 5x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10। अब 5x इज इक्वल्स टू 15, 25 में से 10 माइनस करेंगे बचेगा 15। ठीक है, अब ये 5 के साथ x है मल्टीप्लिकेशन में, यानी x इज इक्वल्स टू, जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3। ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड समझ गए। अब अगला मेथड आता है जो कि है ट्रायल एंड एरर मेथड, कि ट्राई करो और उसको आंसर सही लाओ। फिर से एक एग्जांपल से शुरुआत। 5p इज इक्वल्स टू 30, यानी हमें खुद से p की वैल्यू रखनी है। 4 p इज इक्वल्स टू 2 रख लो। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 30, नहीं है इक्वल, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, p की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। 4 p इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 30, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। p इज इक्वल्स टू 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है, हम ले लेते हैं 4 p इज इक्वल्स टू 6, यानी 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30, 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 30, यानी ये जो तुम्हारी p की वैल्यू आई वो आई है हमारी 6। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टम के साथ, सिस्टमेटिक मतलब स्टेप मेथड। x माइनस 3 एग्जाम्पल, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, स्टेप मेथड, यानी स्टेप 1। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है अगर कोई भी नंबर LHS में, कोई भी कांस्टेंट LHS में माइनस में है तो RHS में किस में होगा, प्लस में। ऐसा तो हो गई। स्टेप कहता है कि अगर ये -3 है तो दोनों तरफ हम ऐड करेंगे +3। देखो समझाता हूँ, अभी समझ नहीं आया होगा। x -3 ऐसे ही लिखेंगे, पहले स्टेप 3 लिख लो, पहले स्टेप 3। स्टेप 3 है ऐड 3 टू बोथ साइड्स, 3 को ऐड कर लो दोनों तरफ, यानी x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। x प्लस माइनस माइनस 3 में 3 बचे 0, क्वेश्चन लिखेंगे 5 और 3 8, यानी x की वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है 8। x की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये था तुम्हारा स्टेप 2, ये था स्टेप 2 ऑन सॉल्विंग। स्टेप 2 ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने पर। अगला देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। 5 added to a number gives 9, find the number। नंबर फाइंड करना है बस, यानी लेट द नंबर x नंबर मान लो क्या होगा, 5 added to a number, इसके क्वेश्चन है ऊपर, राइट द इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये तुम्हारा छूट गया था। लेट द नंबर x को हम क्या मान लेते हैं, नंबर को हम मान लेते हैं हम x। 5 एडेड टू अ नंबर, वो हमने नंबर क्या माना है x, ऐड कर दो, यानी x प्लस 5, जो कह रहे हैं वो करते जाओ।
टू अ नंबर गिव्स 9, यानी 9 देता है उसका आंसर। अब हमें क्या करना है, राइट द इक्वेशन देन सॉल्व इट, फाइंड नंबर फाइंड करना है। नंबर हमने x माना तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी क्या आएगी। ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे, x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 है यानी -5, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारा हो चुका है, ये एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हो गया, आ गया समझ। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिंग मेथड, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यानी ट्रांसपोज करना है, x प्लस 3 है यानी उधर जाके हो जाएगा -3, 8 -3 यानी x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। दूसरा पार्ट बी पार्ट, ये चलो एक बार चेक करके देख लो, ए पार्ट को चेक कर लो, यानी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 यानी x की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये हमारा आंसर ठीक था। अब 6x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 17, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। 6x ऐसे ही लिख लेंगे हम, ट्रांसपोज क्या करेंगे 2x और 9 को इधर उधर करेंगे, यानी प्लस 2x है तो 9 की जगह क्या होगा -2x इज इक्वल टू प्लस 9 है तो इधर क्या होगा -9 प्लस 17, समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 6 में से 2 जाएंगे यानी 4, x की जगह x की वैल्यू 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8, बड़ा नंबर प्लस यानी यही आएगा, यानी x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 यानी x की वैल्यू आ गई 2। चेक कर लो, 6 इंटू 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 17, 6 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 17, 21 इज इक्वल टू 21, बराबर आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, यानी x की वैल्यू 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, इस इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करो। तो हम x की वैल्यू हम पहले क्या मान लेते हैं 4, x इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, 7 8 इज इक्वल्स टू 10, ये बराबर नहीं है यानी ये स्टेटमेंट गलत है। 4x इज इक्वल्स टू 2 यानी x की वैल्यू कितनी रख लो 2, 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 यानी 9 इज इक्वल्स टू 10, ये भी नहीं है यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। 4 x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं इस बार, एक मिनट रुको, x की वैल्यू हम रख लेते हैं 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, 7 3 10 यानी हाँ ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू हमारी है 3, क्योंकि ये हमारे दोनों इक्वेशन बराबर हो चुकी हैं। अब आएगी बी पार्ट, देखते हैं बी पार्ट, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20, 4 x इज इक्वल्स टू 25, x की वैल्यू हम पहले कितनी रख रहे हैं 25, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20, 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 20, ये इक्वल नहीं है यानी x की 25 वैल्यू नहीं है। अब x के हम रख लेते हैं 4, x इज इक्वल्स टू 35, x की वैल्यू हम रख लेते हैं 35 माइनस 15, ओ ज़्यादा टाइट चलिए, एक मिनट रुको, 35 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 20 यानी 20 इज इक्वल टू 20 यानी x की वैल्यू कितनी आई 35, ये आंसर हमारा इक्वल आ चुका है, दोनों इक्वेशन बराबर हो चुके हैं इसलिए एक्सप्रेशन बराबर हो चुके हैं इसलिए ये आंसर है 35। अगला क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड यानी कि स्टेप मेथड। स्टेप 1 लिख लो, स्टेप 1 क्या है स्टेप 1,
सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, यानी x प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 माइनस 7। x प्लस माइनस माइनस 7 में 7 बचे 0, नहीं लिखेंगे। 5 7 में से 5 क्यों कर रहा हूँ मैं ये, 1 मिनट रुको, देखो ये गलती तुम मत करना। ये है स्टेप 2, पहले हम स्टेप 2 लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 लिख लिया। अब इसका स्टेप 2 हमेशा रहता है ऑन सॉल्विंग, यानी x प्लस माइनस माइनस 7 में 7 बचे 0, कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। इज इक्वल्स टू 7 में से 5 के बचे 2, बड़े नंबर का साइन, यानी x इज इक्वल्स टू -2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। चेक करके देख लेते हैं। चेक -2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5, प्लस माइनस माइनस 7 में 2 बचे 5, बड़ा नंबर यानी 5 इज इक्वल टू 5। सही है हमारी, यानी इसका मतलब है कि x की वैल्यू आ गई हमारी -2। बी पार्ट, x प्लस 4 इज इक्वल टू -2। स्टेप वन क्या है? सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, यानी 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों साइड से। x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 -4 x प्लस माइनस माइनस 4 में 4 के बचे 0, क्वेश्चन लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस 4 में 2 बचे हो, 4 प्लस 2 6, यानी -6। ऑन सॉल्विंग स्टेप 2 ऑन सॉल्व करने पर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। चेक x की वैल्यू -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस माइनस 6 में 4 बचे 2, बड़ा नंबर का साइन -2, यानी x की वैल्यू 6 ठीक थी, -6 ठीक थी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट, 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस इक्वेशन की क्या लिखनी है? स्टेटमेंट। फाइंड द नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 4। नंबर फाइंड करना है, यानी लेट द नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर हम x मान लेते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 9, यानी x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया, ठीक है। फाइंड द नंबर, यानी नंबर फाइंड करना था। क्वेश्चन एक लिख दो इससे आगे, एंड सॉल्व इट, उसके बाद उसे सॉल्व करना। यानी x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 4, या इसका मतलब हुआ कि 9 डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा किस में? मल्टीप्लाई में, यानी x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9, x इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 36। सो फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि रहेगा हमारे एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर बेस्ड। ओके, थैंक यू एंड बाय। लाइक, सब्सक्राइब and share our channel. Bye.